बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया रे तूने, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई, भोर भये उठ लाया रे तूने हीरा जन्म गाया। भजन बिना नरे बावरे तूने हीरा जन्म गाया। यह संसार हाट बनिया था, सब जगह सौदाया। यह संसार हाट बनिया था, सब जगह सौदाया। काहुन की ना दाम चबूना, काहुन की ना दाम चबूना, काहुन मूल गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल से मलका, लाली देख लुभाया। यह संसार फूल से मलका, लाली देख लुभाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नरे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। तू बंदे माया का लोभी, ममता महल बनाया। तू बंदे माया का लोभी, ममता महल बनाया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नरे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों,
और देवियों, सतगुरु कबीर कहते हैं, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग और पसाण सर्वत्र है। नग कहते हैं रत्न को, नग पर्वत को भी कहते हैं। नग जो गमन न करे, चले न। पर्वत चलता नहीं है, इसलिए उसको नग कहते हैं। लेकिन नग का अर्थ रत्न होता है, स्थान भेद से अर्थ लगता है। नग और पशाण साथ साथ है। नग रत्न, पशाण पत्थर, सर्वत्र है दुनिया में। पारख बिरला कोई, बिरला कोई है जिसके पास परख है। पत्थर छोड़ देता है, रत्न ले लेता है। नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। नग से भी पारखी उत्तम है, जो जगत में बिरल होते हैं। कबीर साहब पारखी कहलाते हैं। दिल्ली की एक व्याकरणाचार्य पंडित ने एक पुस्तक लिखी है, द्वासुपर्णा विमर्श। वेद में एक मंत्र है, द्वासुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते, तयोरन्य पिप्पलम स्वादक तन अश्नन अन्यो अभिचाक शीत। ये मंत्र ऋग्वेद का है और ये स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। अद्वैतवादी खींचतान करके अपना अर्थ करते हैं, त्रैतवादी अपना अर्थ करते हैं, अपनी अपनी तरफ से खींचते हैं। उन्होंने इन सब का उत्तर दिया है और द्वैत उसमें है। द्वैत का अर्थ सच है, जड़ चेतन दो है। सांख्य चिंतन के अनुसार उन्होंने किया है, जो पारक सिद्धांत के अनुकूल है। उन्होंने वेदव्यास, शंकराचार्य, कबीर साहब और दयानंद सरस्वती के बड़े बड़े चित्र दिए उसमें। कबीर साहब उन्होंने लिखा है परम पारखी दिव्य पुरुष। कबीर साहब परम पारखी, पारखी तो सब है, कुछ न कुछ तो सब परखते हैं, लेकिन वो परम पारखी। कोई भी परम पारखी हो सकता है, ये बात नहीं कबीर साहब हो सकते, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सबका जीव समान है। तो उन्होंने चित्र के नीचे लिखा है परम पारखी। पारखी ऊंचा होता है, जीव का स्वरूप पारक है, शुद्ध शुद्ध परख है। परख को ही पारक कहा जाता है। छानबीन, कंकड़ चावल अलग कर देना, ये परख का लक्षण है। परख या पारक का लक्षण है। पारक बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। साहब ने कहा पारक के बिना विनाश है, इसलिए विचार करके तुम गलत चीज़ों से अलग हो जाओ। नग और पशाण सर्वत्र है, जड़ और चेतन सर्वत्र है। जड़ और चेतन का निर्णय, ये पारखी का लक्षण है। वो पंडित का नाम रामभस शास्त्री, बहुत दिनों से मुलाकात होती है। संस्कृत के अच्छे पंडित, जीवन भर संस्कृत पढ़ाए। अभी एक बहुत बड़ा विद्यालय चला रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप जैसे कहाँ मिलेंगे। वो संस्कृत विद्यालय डूब रहा था, तो वो अब चलाने लगे। काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि आपके पुस्तकों से मैंने पढ़ करके बहुत से श्लोक लिखे हैं। श्लोक लिखने में हजारों श्लोक लिखे हैं। अच्छी पंडित है। उन्होंने भी यही स्वीकारा है कि वस्तु दो है, जड़ और चेतन, तीसरा कुछ नहीं। जड़ भी नाना है, चेतन भी नाना है। देखो यहाँ लोग बैठे हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। और तत्वों में भी मिट्टी अलग है, पानी अलग है, आग अलग है, हवा अलग है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, फास्फोरस अलग है। तत्व अनेक हैं। एक तत्व में असंख्य कण हैं
और चेतन आत्मा भी असंख्य है। ये सब अलग अलग है, इनकी परख करें। जड़ क्या है, चेतन क्या है। मैं चेतन हूँ और मेरे सामने जो पढ़ता है वो जड़ है। मेरे सामने दूसरे मनुष्य भी पढ़ते हैं, लेकिन वो चेतन है। चेतन तो हैं, लेकिन चेतन दिखाई थोड़ी देता है। मेरे सामने जो पढ़ता है मनुष्यों की देहें हैं, प्राणियों की देहें हैं, और देहें जड़ है। उनमें रहे हुए चेतन मेरे सजाती है। चेतन चेतन सजाती है, और चेतन के सामने जो पड़ता है वो जड़ रहता है। मेरा भी शरीर जड़, आपका भी शरीर जड़। जड़ ही दिखाई देता है, चेतन दिखाई नहीं देता है। चेतन देखता है, दृष्टा कभी दिखाई नहीं देता है। जो देखने वाला है वो चेतन है, वो आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वही सबको देखता है। जड़ चेतन दो तत्व हैं, ये सभी ने स्वीकारा है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन एक ग्रंथ पर गई जिते मृषा छूटत कठिनाई। लेकिन फिर भ्रम जाते हैं लोग और कुछ खोजने लगते हैं। अपने आप की खोज ये अध्यात्म की खास बात है। परमात्मा कब मिलेगा? आप कौन है? अपने को पहचान लें और ठीक से समझ लें और अपने में लौट आए तो परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा। जीव भटकता है। अनंत सुख, शाश्वत सुख पाने के लिए वो अनादिकाल से भटक रहा है। इस जीवन में जब से आए हम लोग क्या खोजते हैं? अनंत सुख। जीव का उद्देश्य क्या है? अनंत सुख। पत्नी नहीं, पत्नी में वो अनंत सुख खोजता है। देवियाँ पति में अनंत सुख खोजती हैं। दोनों मिलकर के बच्चों में अनंत सुख खोजते हैं। फिर और ऐश्वर्य धन खूब बढ़ जाए, पद मिल जाए, अनुगामी बहुत हो जाए, परिवार लंबा हो जाए, इसी में हम अनंत सुख खोजते हैं। और ये भ्रम है। अनंत सुख जिसमें दुख न हो, निर्भय सुख, ऐसा सुख दुनिया में कहाँ है? जितने सुख हैं दुख से ग्रस्त हैं। जवानी बुढ़ापा से ग्रस्त है। जवानी कितने दिन की है? 4 दिन में हवा की तरह उड़ जाती है। पद कितने दिन का है? थोड़े दिन में पद से आदमी रहित हो जाता है। अभी एक कमिश्नर साहब गोरखपुर में मिले थे, 3 दिन कार्यक्रम में मेरे आए। काफ़ी जुड़े हैं, रिटायरमेंट हुए 5-6 वर्ष, 6-7 वर्ष हो गए। अब अकेले हैं, लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, बड़ा संस्कारी परिवार है। अकेले हैं। पहले जब सुबह होता था उनके दरवाजे पर लाइन लगती थी, अब कोई नहीं आता, जरूरत नहीं। अटल जी के पास आज कौन जाए? पद तो है ही नहीं है, स्मृति भी नहीं। पद अगर नहीं है, स्मृति होती तो भी कौन जाता? पद होने पर तब जरूरत पड़ती है, लोगों को जाने की आवश्यकता रहती है। तो एक लड़के ने कहा कि पापा अब बोर होते हैं। उन्होंने कहा शायद क्या करूं, 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, अध्ययनशील खूब है। जो लोग मिलेंगे वो निर्णय करेंगे, वो खूब धुनेंगे। अभी हमारे दूसरे श्रीपति जी हैं जो इलाहाबाद में भी आश्रम बनाए हैं, उनका भी रिटायरमेंट हो गया है। लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने कुछ घटनाएं दुनिया की, भारत की बड़ी बड़ी बताई। कहे आप जब मेले में अभी आएंगे मैं आऊँगा। जहाँ रहते हैं बीजक से उपदेश करते रहते हैं। नगर आयुक्त रहे, अनेक पदों पर रहे हैं। जहाँ रहेंगे
बड़े लोग जब बड़े अफसर उनके मिलते थे, काम जब हो जाए तो कहा, अच्छा हुजूर मैं कबीर साहब की बाणी सुनाऊं? तो ऐसा कोई कहे तो कैसे कोई कहेगा ना सुनाओ, सुनाना शुरू कर दे। और जो अपने मातहत अफसर रहे कहे देखो सब बैठो मैं कबीर साहब बाणी सुनाता हूँ। एक बार इलाहाबाद में जब नगर आयुक्त रहे तो लोग आए अपनी मांग के लिए, हल्ला करने लगे, जब तक हमारी मांग न पूरी होगी। सब बैठ गए, जो बड़े उसमें थे वो भी कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ गए और हल्ला करने लगे। वो सुनते रहे शांत। हल्ला करने वाले कब तक हल्ला करेंगे? शांत हुए, वो कबीर साहब के बीजक का पद उठा करके उपदेश करने लगे। सब हक्के बक्के हो गए। हमारे साधु कहे, धर्मेंद्र और गुरुवंशो साहब दोनों गए थे, तो कहे कि इतनी उलझन में तो हम लोग उलझ जाए, और ये बिल्कुल नहीं उलझे। वो कबीर साहब की वाणी को उपदेश करने लगे। जब देखो तब बीजक का उठाते हैं। करीब 28-30 वर्षों से बीजक व्याख्या दोनों खंड उनके साथ रहता है। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो दोनों खंड उधर गिरे और अपना उधर गिरे गाड़ी से, लेकिन मैंने कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो जहाँ जाते हैं तहाँ उठा दे, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ये सब जिनको लग जाता है वो स्वयं रमते हैं उसमें और दूसरों को भी सुझाव देते हैं। किसके साथ क्या रहता है। बड़े बड़े अफसर रिटायरमेंट उनका हो जाता है। अभी मैंने सुना इलाहाबाद में कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक जब घर में आए, उनकी पत्नी इतना बरसी उनके ऊपर कि माथा पकड़ करके बैठे रहे। लोग हंसते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना मिजाज होता है। जो कोर्ट में बैठता है मक्खी नहीं बन सकती, कोई अन्यथा करे तुरंत ऑर्डर देगा, पकड़ो जेल में डालो, उनका अधिकार है। लेकिन घर में पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा था बेचारा। संसार। इसमें तो एक कहानी आती है अकबर की। अकबर बीरबल की कहानी बहुत बना ली गई है। अकबर ने कहा, बीरबल हमारे जितने सभासद हैं इनसे पूछो अपनी पत्नी से कौन नहीं डरता है। तो कहो जो ठीक है। तो सबको एक किनारे खड़ा किया, एक एक से पूछना शुरू किए, आप अपनी पत्नी से डरते हैं? कि हाँ जरूर मैं डरता हूँ। तो उनको एक तरफ खड़ा करें। जो कहे मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ, सबको एक तरफ खड़ा करते गए। एक व्यक्ति उसमें उधर नहीं खड़ा हुआ। तो बीरबल ने कहा, तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते हो? कहे नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जिधर सब लोग खड़े उधर न खड़ा होना। इसका मतलब तुम भी डरते हो। तो सब जगह से जीत आओ, अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चे से हारो। ये संसार कैसा है? अनंत सुख हम खोजते हैं और कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है, अंतर्मुख होने पर मिलने वाला है। नग आपका अस्तित्व है, रत्न। इसलिए साहब ने कहा, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, आत्मा रतन है, इसको जतन से रखो। माड़ी का श्रृंगार, जिसमें मोह करके भटक जाते हो, माड़ी का है, सही नहीं है। माड़ी कपड़े पर चढ़ाई जाती है तो कपड़ा चिकना दिखता है, धो देने पर वो खखरा हो जाता है। ऐसे दुनिया का जितना रंग रौनक है सब माड़ी का है, 4 दिन का। जवानी की चमक कुल 8-10 बरस की है। पद प्रतिष्ठा संयोग सब क्षणिक। पानी की धारा की तरह सारा दृश्य बहता है, कुछ स्थिर नहीं है। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार।
साहब कहते हैं कि जीव आए, बड़े बड़े आए, गरजे कि हम दुनिया को वश में कर लेंगे, और वो चले गए। दुर्योधन को यही खौफ था, यही गुमान था, विजय मेरे हाथ में है। 11 एक छोड़ी सेना और पांडवों के साथ, इनकी तरफ सूरवीर बहुत, भीष्म पितामह जिनके सामने खड़ा होना मुश्किल, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अनेक वीर थे। और श्री कृष्ण महाराज से और युधिष्ठिर से बहुत रजवाड़े दुखी थे, क्योंकि इन्होंने अनेकों रजवाड़ों को पीटा था। तो वो क्षुब्ध होकर के सब दुर्योधन के साथ थे। इसलिए दुर्योधन को लगता था कि अब मेरे बस में सब हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा था 5 गांव मुझे दे दो, हम उतने में गुजर कर लेंगे, ना आधा राज दो। वो 5 गांव भी क्यों नहीं दिया कि 5 गांव दे करके सांप को जिलाए रखना अच्छा है? युद्ध छेड़ो और मार दो, खत्म हो, निष्कंटक राज करो। जब उलोक को संदेश वाहक भेजा है, जो शकुन का पुत्र था, जितनी कटी कटी बातें संदेश में कहा, जिससे उत्तेजित हो, सामने आए, हम भून दे, बस खत्म हो जाए। समझाते समझाते सब थक गए। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब थक। महाभारत में विदुर केवल निष्पक्ष और निर्मल है, और सब में त्रुटि है। सब थक गए, लेकिन वो किसी का नहीं माना। परिणाम भयंकर हुआ, विनाश, दोनों तरफ का विनाश हुआ। रोते रोते जो बचे वो मरे। ऐश्वर्य की चमक दमक में जो चिपकता है, उसका परिणाम यही होता है, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो, चाहे छोटे पैमाने पर हो। हम जिससे प्रलुब्ध हैं वो क्षणिक है, उसमें स्थिर सुख का तो भ्रम होता है। स्थिर सुख कहाँ? सब में रंग में भंग हो जाता है। लक्ष्मण राम के अत्यंत अभिन्न, लेकिन उसी सरजू में वे जाके डूब गए राम के रहते रहते। एक शर्त, गोस्वामी जी ने ये सब छोड़ दिया, दुख वाला काम, सुखांत उन्होंने रखा मानस। राम पहुंचे अयोध्या, राजगद्दी हो गई, और उसके पश्चात राम राज्य का सुंदर वर्णन, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काहन व्यापा। अब राम दुनिया भर के मालिक हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, उनका राज्य हो तो ताप कहाँ रहेगा। और सब सुख सुख का वर्णन किया। फिर ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा की, प्रश्न करवाया, और सब पूरा मने आध्यात्मिक भक्ति का लक्षण इतना सुंदर, और उसी में समाप्त कर दिया। दुख वाली झंझट उन्होंने नहीं ली। वाल्मीकि रामायण भी पहले सुखांत थी, युद्ध कांड में ही समाप्त था। श्लोक से पता लगता, इदम कृतस्नम रामायणम, ये युद्ध कांड के आखिर में आता है। युद्ध कांड, लंका कांड, तो अंतिम में आता है इदम कृतस्नम रामायणम। इदम यहाँ कृतस्नम संपूर्ण रामायण, रामायण, यहाँ रामायण पूरी हुई, लेकिन उत्तरकांड पीछे बना और बाल कांड भी पीछे बना। शुरू में अयोध्या से युद्ध कांड था, लेकिन उत्तरकांड में फिर वो बात सारी आई, जब राम से लक्ष्मण आज्ञा ले करके सरजू में प्रवेश कर गए पहले, फिर राम उदास हो गए, फिर अन्य भाइयों के साथ वो भी सरजू में प्रवेश कर गए। और लिखा तो यहाँ तक है कि सांस लेने वाला अयोध्या में एक प्राणी नहीं रह गया, सब के सब सरजू में प्रवेश कर गए। महाकाव्यों में जितना लिखा है वो सब का सब सच मानने की जरूरत नहीं है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। काव्य है, काव्य में बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता है,
लेकिन सब जगह से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो लाभदायी है। इतना बड़ा ऐश्वर्य और देखते देखते शून्य हो गया, अयोध्या शून्य हो गई। बुद्ध काल में आज से 2500 वर्ष पूर्व अयोध्या शून्य थी। साकेत नरेश रहते थे श्रावस्ती में, जो अयोध्या से उत्तर और पश्चिम कोण पर है, जहाँ बुद्ध निवास किए थे। 26 वर्षावास किए थे वहाँ। बुद्ध का अवशेष वहाँ विस्तार से है। साकेत नरेश वहाँ रहते थे। सिकंदर, महान सिकंदर चला हर हरा करके दुनिया भर को अपने कब्जे में कर लेंगे, बीच ही में मर गया, जवानी ही में। और उसका देश यूनान कंगाल हो गया, क्योंकि जो लड़ाई करता है वो उन्नत नहीं कर पाता है। जो राजा युद्ध में ज़्यादा लगा रहा वो अपने देश की उन्नति नहीं कर पाया, उसके देश में पतन होगा। जो लड़ता नहीं है वो राज व्यवस्था करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति लड़ता नहीं है वो साधना कर सकता है। जो लड़ता है वो साधना नहीं कर सकता। जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, राग द्वेष करता है, तो मैं करता है। कोई हमें गाली दिया, हम भी गाली देते हैं। हमसे बैर किया, हम भी बैर करते हैं। हमसे ईर्षा कर रहा, हम भी ईर्षा कर रहे हैं, तो हम साधना कर सकते हैं। कोई ईर्षा करे हमारी, कोई हमें गाली दे, कोई निंदा करे, कोई अर्थ नहीं, हम नहीं करेंगे। अपने अपने मन और वाणी इंद्रियों के कर्मों का परिणाम सबको मिलता है, दूसरे का नहीं। हमें कोई गाली दे, भ्रष्ट कहे, बहुत बहुत ऑब्जेक्शन करे, उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर हम गाली देते हैं, हम दूसरे की निंदा करते हैं, हम दूसरे की बुराई करते हैं, हमारा मन खुराफात में है, तो हमारा नरक है। इसलिए कल्याण का रास्ता बड़ा सरल है। अगर दूसरे के द्वारा हमारा कल्याण होना होता तो मजबूरी थी, वो कृपा करे तब हो। लेकिन कल्याण तो अपने ऊपर कृपा करने से होने वाला है। हम और आप अपने ऊपर कृपा करें और काम करें, अपने मन को संभालें, अपनी इंद्रियों को संभालें। लड़ोगे तो लड़ने में शक्ति नष्ट होगी। राग द्वेष करोगे, कलह करोगे, तो उसमें अपनी शक्ति नष्ट होगी और फिर कल्याण नहीं कर पाओगे, साधना नहीं कर पाओगे। और अगर लड़ोगे नहीं, चुपचाप सिर झुका करके अपने कल्याण मार्ग में लगे रहोगे, तो शांति पाओगे। घर और बाहर सब जगह, ज़्यादातर घर में है लड़ाई। कहाँ है? घर में। और घर के नज़दीक हैं तो उनसे निकटों से लड़ाई होती है, दूर से नहीं। दूर कोई है तो भी किसी न किसी भांति निकट है, तब बैर विरोध है, नहीं तो न होता। संधि है, 50 कोस की दूरी पर है, लेकिन कुछ खटपट हो गया तो संधि से बैर हो गया। संबंध में ही कला होता है। संबंध के कला को जीत लेना, ये कल्याण का रास्ता है। कलह में स्वर्ग नहीं है और स्वर्ग में कलह नहीं है, लाओ त्से ने लिखा है। लाओ त्से की वाणी तो इसमें कई लोग पढ़ चुके होंगे। चीन में संत हुए हैं आज से 2500 वर्ष पूर्व। जो हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर थे, उसी समय चीन में लाओ त्से थे, बहुत उच्च कोटि के संत, और वो अपने जमाने के कबीर ही थे, खरे। उन्होंने कहा, लिखा है कि स्वर्ग में कलह नहीं है और कलह में स्वर्ग नहीं है। जिसके मन में कलह होगा उनके मन में स्वर्ग कहाँ होगा। स्वर्ग का सरल अर्थ किया जाए तो अपने में लौट आना उसका अर्थ होता है। स्व गा स्वर्ग, स्व नाम खुद, गा नाम गमन। अपने में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। अपने मन को मार करके आत्मसंतुष्ट रहना स्वर्ग है।
जीव बाहर बाहर भटकता है, दुनिया की बातों को सोचता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह बैर विरोध लालच विषय वासना, यही सब सोचता रहता है। ये सब सोचना बंद करके जो अंतर्मुख होता है वो स्वर्ग पाता है। स्वर्ग पाता का स्वर्ग हो गए। जो जिसके मन में कलह नहीं, द्वंद्व नहीं, किसी से वैर विरोध नहीं, सबका सुन करके सबका सह लेता है, वो कल्याण पाता है। हनी पर हना पाप दोष ना गाना, यहाँ कहते होंगे, ये अवध क्षेत्र की कहावत है, यहाँ भी अपने ढंग से कहते होंगे, वहाँ कहते हैं हनी पर हना पाप दोष न गाना। किसी ने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, इसमें पाप दोष की चिंता नहीं करना है। जो मैं मारा ताई में मारा। इस प्रकार गुस्सा करने से किसी को शांति नहीं मिल सकती, कलह बढ़ेगा। जो कलह करता है करे, हम नहीं करेंगे। सिर झुका करके चलने वाला शांति पाता है। जहां सास बहू में लड़ाई है, देवरान जेठान में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, पिता पुत्र में लड़ाई है, वहां शांति कैसे रहेगी? नहीं मुंह से बकते हैं, अंदर अंदर कलह है, बोलते नहीं। अन्यो अन्यम न भाषण तत्पराभव लक्षण। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ये पतन का लक्षण है। ये मन में कलह है, बोलना कलह का लक्षण है, और न बोलना भी कलह का लक्षण है। बहुत गुस्सा है, बोला नहीं जा रहा है। सरल चित्त होना चाहिए, सरल चित्त हो, बालक की तरह। लाओत्से ने ये भी कहा है, क्या तुम बालक की तरह सरल हो सकते हो? उन्होंने पानी का उदाहरण दिया है, क्या तुम पानी की तरह कोमल हो सकते हो? पानी कितना कोमल, और एकदम नीचे से नीचे चला जाता है, सबको पोषण देता है, लेकिन पानी पत्थर को तोड़ देता है। जहाँ प्रपात पानी का होता है, धारा बहती है, धीरे धीरे नीचे का पत्थर टूट जाता है। मृदनैव हन्त दारुणम, मृदना मृदनैव हन्त, मृदनैव हन्त दारुणम। कोमलता कोमलता को परास्त करती है, बस करती है, और कोमलता कठोर को भी बस करती है। आप कोमल बन जाओ, अगले आदमी को बस कर लोगे। कठोर बनोगे, एक बच्चे को भी बस में नहीं कर सकते हो। अहंकार तो ऐसा रहता है, मैं कुल कर लूँगा, चले जाए गाँव घर के लोग, अलग हो जाए, मैं सब कर लूँगा। क्या तुम सब कर लोगे? 10 आदमी का काम तो क्या कर लोगे? अहंकार न करो। मैं सब कर लूँगा, इसका भी अपना अर्थ है, एक सीमा में है। कोई सहायक नहीं रहेगा, अपना गुजर बसर हम कर लेंगे, और निश्चित है आदमी कर लेता है, तो उसका एक सीमित में अर्थ है। लेकिन पूरे परिवार को लेकर के जिस उन्नति का काम आप कर रहे हैं, आप अकेले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं ही कहूँ कि मैं कुल कर लूँगा, तो क्या कुल कर लूँगा? मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ, मेरे साधु शाम के लिए भोजन बनाने गए होंगे, अब मैं यहाँ बोल लूँ, वहाँ भोजन कैसे बनाने जाऊँगा? पुस्तक में बैठे रहे होंगे, पुस्तक देख रहे होंगे, मैं वो भी कैसे कर लूँगा? अनेक जगह लोग कुछ कुल करते हैं, मैं कैसे कर लूँगा? आज से मेले में, कैंप में महात्मा चले गए होंगे इलाहाबाद। ये जो प्रतिवर्ष का होता है, ये भी पूरा एक कुंभ जैसा विशाल हो जाता है, और वहाँ 10-12 लोग लगे रहते हैं, आते जाते रहते। कहीं भी उदाहरण ले लो, अपने घर का अंदाज लो, खुद अपने घर में हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, सब मिल करके तो घर की उन्नति करते हो, अकेले कैसे कर लोगे? सिर झुका लो, अपने बच्चे से सिर झुका लो, पत्नी से। ये नहीं कि पत्नी सिर झुकावे, आप भी झुका लो। अभी आप सुने ही हैं कहानी में,
सब अपने पत्र से डरते। सबसे सिर झुका लो, बस शीतल हो जाओ। अकड़ोगे तकलीफ होगी। अब अकड़बाजी चलने वाली किसी की नहीं, सबकी अकड़ खत्म होती है। लाओ त्से ने भी कहा है कि पौधा कोमल होता है इसलिए जीवन होता है। पका पेड़ खड़ा हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, काट दिया जाता है। जिसमें कोमलता है उसमें जीवन है, जिसमें कठोरता है वो मौत के निकट है। शरीर की मौत होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक मौत, कठोरता में मौत है, आध्यात्मिक मौत है। कठोर न बनो, कोमल, सब जगह विनम्र बनो। अहंकार करने से गर्मी गर्मी गर्मी, हर समय धुंध में जीता है और न सोचने योग्य बात सोचता है, न बोलने योग्य बात बोलता है और न करने योग्य काम करता है। अहंकार में यही दुर्दशा होती है। दुर्योधन का उदाहरण है ये, अनेक है। रावण का क्या हुआ, कहानी जैसी है, इतना हठ। वाल्मीकि रामायण में जब बहुत समझाया गया तो उसने कहा कि मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। स्वभाव को जीतना सरल नहीं है। मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता हूँ। मैं राम के सामने झुक नहीं सकता। सीता को दे दूँ ऐसे सहज है, और परिणाम भयंकर विनाश। कितना घटना घटी कितनी नहीं घटी ये चिंता न करो। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा यही है कि जो अहंकार किया वो दुखी हुआ, जो विनम्र हुआ वो सुखी हुआ, जो त्याग किया वो सुखी हुआ। सारे संसार में गुण दोष है। ये भी जो बड़ाई लोग करने लगते हैं किसी जात की, किसी वर्ण की, किसी ग्रुप की, उनको दूध का धोया और दूसरे को खराब। किसी देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, गांव की बड़ी बड़ाई करने और दूसरे खराब, ये सब अल्पज्ञता है। सारे संसार में गुण दोष है। सभी वर्गों वर्णों में गुण दोष है। नग पसाण जग सकल है। जहां आप निंदा करते हैं वहां भी नग है, अच्छे लोग हैं। और जहां आप बेवकूफ़ी से बहुत बड़ाई कर रहे हैं वहां भी दुष्ट लोग हैं। इसलिए बेवकूफ़ हमें नहीं बनना। नग पसाण जग सकल है। हमें पारखी बनना चाहिए, परख करके लेना चाहिए। जीव के साथ कुछ नहीं है। अकेला आया है, अकेला चला जाएगा। 4 दिन का झमेला है। इसमें रह करके राग द्वेष करना कितनी बेवकूफ़ी है। यही रहना होता रोज तो राग द्वेष करते। यद्यप तब भी नहीं करना चाहिए, राग द्वेष करेंगे दुख होगा। लेकिन आखिर जिसके लिए हम झंकते हैं, मरते हैं, चिपकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज को लेकर के कला करते हैं। भाई भाई में मेड़ को लेकर के झगड़ा, थोड़ी जमीन के लिए झगड़ा, दरवाजे पर थोड़ी जमीन के लिए झगड़ा, खूंटा एक बीता हमारे तरफ भाई ने गाड़ लिया, इसको लेके कला। ये सब समझदारी का लक्षण नहीं। समता से जियो, प्रेम से जियो, हृदय हरदम सरल रहे, उलझा न रहे। हमारे चित्त में किसी के लिए वैर न रहे, किसी के लिए कलह न रहे, किसी के लिए दुर्भाव न रहे। हमारा जीवन मक्खन बन जाएगा। शीतल रहो और शीतलता का सर्वत्र प्रकाश करो। पानी जहाँ रहता है चारों तरफ शीतलता रहती है। आग जहाँ रहती है चारों तरफ गर्मी रहती है। अगर हमारे हृदय में कुप्रवृत्ति है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, तो हम जलेंगे और आसपास के लोगों को असंतोष होगा। मन में विकार रहता है तो चेहरा तनाव से ग्रस्त रहता है।
चेहरे पर नसें निकल आती हैं, लाल चेहरा, बोलते नहीं, बोलते हैं तो जहर निकलता है। कितना अशुभ है। इतना उत्तम मानव जीवन, फूल की तरह आपका चेहरा खिला रहना चाहिए, प्रसन्न, बच्चे की तरह, एकदम सरल। बच्चा एकदम सरल होता है, बच्चा अबोध होता है लेकिन सरल होता है। हम लोग अबोध नहीं और सरल हैं तो सोने में सुगंध है। बच्चे की विशेषता है सरलता, लेकिन दोष है अबोध। वो दोष अवस्थाजन्य है, उसका दोष नहीं है। जब आदमी जवान हो गया तो बोध तो हो गया, समझ हो गई। वो किसी मिठाई के लिए रोएगा नहीं, खिलौना देख के रोएगा नहीं कि हमें मिले। जवान आदमी को बोध हो गया, समझ हो गया। अब वो अबोध बच्चे की तरह छटपटाएगा नहीं, लेकिन उसकी सरलता समाप्त हो गई है। बच्चे में जो सरलता थी जवान में नहीं रह गई। बच्चे आपस में लड़ते हैं और 1 घंटे के बाद फिर आपस में मिल के खेलते हैं, वो भूल जाते हैं। ये उनकी सरलता है। जवान में सरलता खो जाती है। समझ तो हो जाती है जवान को, लेकिन अनुभव नहीं रहता है। जवान को लगता है चारों तरफ से सुख की बहिया आ रही है, अब सुख को पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। लेकिन वो देखते देखते 40-50 तक पहुंचा तो लगता है बेवकूफ़ी है, पकड़ उकड़ में नहीं आया सुख। तब अनुभव होने लगता है कि जिसमें हम सुख देख रहे थे वहाँ सुख नहीं है। लड़के में सुख देख रहे थे, लड़का बेचारा क्या सुख दे, वो भी कमाए खाएगा। विचारों का जहाँ फर्क होगा वो बात भी नहीं मानेगा। ये होना है। तो इसलिए और लगता है कि दुनिया बड़ी खट्टी है। परंतु इसमें वैराग होना चाहिए, तो वैराग नहीं होता, कुढ़न होती है, द्वेष होता है। इस प्रकार पूरी जिंदगी कांटों में उलझती चली जाती है। बचपना की सरलता जवानी में बनी रहे और जवानी की समझ सुरक्षित रहे, और बुढ़ापा में जो अनुभव हुआ कि दुनिया खट्टी है तो वैराग हो, तब आदमी अंतर्मुख होता है। वैराग नहीं होता है। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, अनासक्त होना है। जो घर छोड़े हैं वह अनासक्त रहे, और जो घर में हैं वह अनासक्त रहे। सब घर तो नहीं छोड़ देते हैं, घर थोड़े लोग छोड़ पाते हैं। जो घर छोड़ते वो भी घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। व्यवस्था तो सब जगह करना पड़ता है। गृहस्थ विरक्त सबके मन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य आएगा तब दुख दूर होगा, वैराग नहीं आएगा तो दुख नहीं दूर होगा। वैराग का मतलब है राग न करना, मोह न करना, आकर्षित न होना, खिंचाव न होना। जिसके मन में आसक्ति नहीं है उसके मन में राग द्वेष नहीं होते, कलह नहीं होता है। किसी से वैर क्यों होता है? हम कहीं चिपके हैं, उसके विपरीत हुआ, वैर हो गए। अगर हम चिपके ही नहीं हैं तो वैर होने के चांस ही नहीं। सबसे ज़्यादा चिपकाहट अपने नाम रूप में, जो शरीर का नाम है और रूप है। लेकिन उसी की निंदा करने वाले को विवेकवान कला दृष्टि से नहीं देखते हैं। मेरे नाम रूप की कोई निंदा करता है, करे, उसका विचार है, हम उससे बैर नहीं करेंगे। अपनी अपनी कमाई है सबकी। कोई हमें गाली देता है तो उसकी समझ है। श्री विशाल साहब से जब कोई कहे कि साहब अमुक आपको गाली देते हैं, तो कहे हाँ उनके कोनो लाभ हुई। वह देहाती भाषा बोले, हाँ उनके कोई लाभ हुई। मैंने हमें गाली देते तो उनका लाभ होगा, हमारा नुकसान नहीं। उनके दर्शन मैंने 53 में किया और 58 में अंतरंग हो गया।
और 76 तक 2 बार जाता था, उनके पास रहता था। उनको कभी भी मैंने कुड़ते नहीं देखा। अपने विरोधी के लिए वो मीठे शब्द कहते थे, कटु शब्द उनके मुख से स्वयं, अपने विरोधी के लिए भी कटु शब्द उनके मुख से नहीं सुना। ये लक्षण है संतत्व का। और ये संतत्व का लक्षण किसी स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त में हो सकता है। ऐसे गृहस्थों को मैं जानता हूं जो गाली सुन करके कुड़ते नहीं थे, शांत रहते थे। रहनी जिसमें होगी वही सुखी होगा। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम हमृस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित, मैं गाली खा करके भी गाली नहीं देता हूं। जो मुझे गाली देता है उसको मैं गाली नहीं देता हूं। क्यों? दमन द्वारम अमृतस्य वेदिम, मैं जानता हूं कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मार लेना ही अमृत का द्वार है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। मैं ये गूढ़ बात बताता हूँ, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। दोनों बातें कितनी ऊंची है। मनुष्य कहता है मैं तो तुच्छ हूँ, आप तुच्छ हैं, तो महान कौन है? आप महान हैं। हाँ, इस दृष्टि से विनम्रता की दृष्टि से कहे तो ठीक है, लेकिन हीन भावना से, अबोध से ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी और तेल का स्रोत पृथ्वी में है, रत्नों की खान है, पत्थर की खान है, कोयले की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है? वो मनुष्य है। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की देन है। सारे देवी देवताओं की रचना मनुष्य के मस्तिष्क से हुई है। मनुष्य का मस्तिष्क देव निर्माण का विशाल कारखाना है। मनुष्य सर्वोच्च, सारे शास्त्र मनुष्य के रचे हुए हैं। इसलिए मनुष्य महत्तम है। मनुष्य समझे इसको और गाली पर पा करके गाली न दे, द्वेष पा करके द्वेष न करे, विरोध पा करके विरोध न करे, शीतल हो जाएगा। एक आदमी तो थक रहा है, हम भी क्यों थके? कोई हमें गाली देता है, थक रहा है, हम क्यों थके? हम शांत होकर सुन लेंगे। इस रहनी में कल्याण है, सबसे अपने को बचा करके रखने में। चारों तरफ से जो अपने को बचा के रखता है उसका लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण होता है। झगड़ा, अभी हमारा देश कहीं युद्ध में लग जाए, कंगाली आ जाएगी। और वर्षों से युद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। घूस फूस चल रहा है, गबर वबर ये तो कुल चलता रहेगा। कुछ न कुछ देखो, ये दर्रा के बीच में पुलिया टूट गई, कहते 3 बरस का बना कुल है। अब बताओ, मैं सूरत आश्रम में जाता हूँ 2 बार, तो घूमने पहले बाहर जाता था। अब ऊपर बड़ी छत बन गई है तो उसी छत पर घूम लिया करता हूँ। तो गया कई वर्ष पूर्व, अब वो रास्ता सब टूटा, सड़क और पुलिया एकदम टूटी। तो हमने एक जने से कहा, भाई ये तो बहुत अभी जल्दी बनी है। तो एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे यहाँ गिट्टी डामर सब खा जाते हैं लोग। हम कहे भैया आप यहाँ नहीं है, और जगह भी है। तो अभी एक सज्जन ने बताया कि साहब दर्रा के बीच में जो पुलिया थी 3 बरस हुआ बने, अब टूट गई। तो हम कहे कुछ है इस पर कार्रवाई? कहे कार्रवाई क्या साहब, नीचे से ऊपर तक सब मिले हैं, कौन किसको कहे, माटी उटी पाट दी है। तो ये बहुत दुखद है। अगर आदमी ईमानदारी से काम करे तो उसका घाटा नहीं होगा, मुनाफा होगा, बड़ा कल्याण होगा। लेकिन वो ज़्यादा खाना चाहता है तो उसका पेट फटना
बेईमानी बदमाशी करेगा, तकलीफ उसको होगी। तो घूस, मिलावटबाजी, गबन और तमाम प्रपंच हिस्सा, यही कोई भी निर्माण चलता है तो उसमें हिस्सा नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। कुल होते हुए भी विकास हो रहा है, लेकिन अभी युद्ध में फंस जाए, कंगाली आ जाएगी, बड़ा दुख हो। राष्ट्र, गांव, घर, परिवार, समाज, कहीं भी उन्नति न लड़ने से। पति पत्नी में न लड़ो तो सुखी रहोगे। पति पत्नी में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्या सुख है घर का? दंपति मिलते तो प्राय पूछता हूँ, आपस में लड़ते तो नहीं हो? जब कोई स्त्री पुरुष मिलने आते हैं तो प्राय मैं पूछा करता, आपस में लड़ते तो नहीं हो? लड़ लड़ करके सब दुखी। लड़ना बंद करो, प्रेम करना सीखो। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। सारा काम प्रेम पूर्वक करो। जीवन प्रेममय हो, सरल, विनम्र। अनेकों को मैंने थोड़ी जीवन में देखा, बहुत गुर्राने वाले रो रो के मर गए। बड़ा अहंकार उनको, बड़ा अहंकार, और अंत में रो रो के मरे। जो विनम्र होता है उसको रो रो के नहीं मरना पड़ता है, वो तो पहले ही मन को मार दिया। साहब की आधी पंक्ति है, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। जीते जीते मरने का अर्थ क्या? विवाद रहित, कलह रहित, असंतोष रहित, सब समय संतोष। भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, और क्या चाहिए? अब एक ही बात बाकी है, मन निर्मल रहे, और वही नहीं करते हैं लोग। भोजन का स्तर बढ़ाने, कपड़े का स्तर बढ़ाने, मकान का स्तर बढ़ाने के चक्कर में पड़े, दूसरे को देखा देखी। ये स्तर के चक्कर में ना पड़े। पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बड़ा मकान बना लीजिएगा, बड़ी गाड़ी खरीद लीजिएगा, लेकिन तब सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। धनी लोग सुखी हैं, भ्रम है। बिना सद्गुण के कोई सुखी नहीं होगा। सुख दुख की अनुभूति का द्वार मन है। पैसे से सुख नहीं निकलता है, विद्या और पद से सुख नहीं निकलता है, ऐश्वर्य से सुख नहीं निकलता है। सुख और दुख निकलते हैं मन से। मन उलझा है तो दुख निकलता है मन से, मन सुलझा है तो मन से सुख निकलता है। इसलिए हर समय मन को सुलझा करके रखने की चेष्टा करनी चाहिए। और मन को सुलझाने में रोड़ा यही है, नींद खुली और जगत का प्रपंच याद आया, कलह की बात याद आई, घाटा मुनाफा, हान लाभ, राग द्वेष, ये कूड़ा कबाड़, और उसकी सफाई के लिए साधना नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, नर नारी, और सब समझदार हैं। कितने लोग हैं जो रोज 1 या 2 बार अलग बैठ करके ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं। अकेले में बैठ जाओ, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो कि पहले जैसी काम लंपटता है कि घटे, क्रोध, उद्वेग, अशांत पहले जैसी है कि घटे, इस पर सोचो, ध्यान करो, मन एकाग्र करो। कितने लोग करते हैं? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक खाना पीना, सोना जागना, बकवास करना, काम धंधा करना, यही सब करते हैं। खाना पीना सोना जागना तो ठीक है, काम करना भी ठीक है, बकवास करते हैं, लेकिन साधना का काम नहीं करते हैं। किसी दिशा में जब तक समय न दोगे और मेहनत न करोगे, विकास कैसे होगा? आध्यात्मिक विकास के लिए चेष्टा नहीं, ऐसा आदमी का मन सुन्न है उसके तरफ से। इसलिए सन्निपात ग्रस्त आदमी
जैसे दुख पाते हुए भी एहसास नहीं होता है। पागल पागल है, लेकिन पागलपन का एहसास उसको नहीं होता। किसी पागल को कह दो तुम पागल हो गए, वो लाठी ले लेगा, वो कहेगा तुम पागल। पागल अपने पागल नहीं मानता है। हम लोग ऐसे पागल हैं जो अपने पागलपन को समझते नहीं। अपने पागलपन को समझें, उसको दूर करें। सब लोगों को चाहिए अकेला हो 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार अपने घर में अकेले बैठ जाओ मौन हो करके और सोचो हमारे अंदर में टीस क्या है, तृष्णा क्या है, लोभ लालच क्या है। मेरे द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है परिवार में या किसी को, ये सोचो और सोच करके उसका निर्वाह करो। देखो अपने को आनंद और सबको आनंद मिलने लगेगा। अगर आदमी कला रहित है, प्रपंच रहित है, उद्वेग शून्य है, तो शांति पाता ही है। आसपास के लोग शांति पाते हैं। ये सब काम करने का समय अभी है। हवा की तरह समय भागता चला जा रहा है। दुख में मत घबराना बंदे, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी, अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। दुख में घबराओ ना, ये संसार दुख से भरा है। भीड़ चाहे जितनी मिल जाए, लेकिन आकाश में तुम्हें अकेले उड़ना है। घर के सभी लोग हैं, हमारे मन में कुढ़न है, बिस्तर पर पड़े पड़े जलते रहेंगे। जो लोग शांत हैं शांत हैं, हमारा मन खराब है हम जलते रहेंगे। हमारे मन में काम का उद्वेग है, किसी लड़की को देख करके मोह है, छटपटाते रहेंगे। किसी के धन को लेकर के ईर्ष्या है, मेरा मन जलता रहेगा। अकेले ही यहाँ सुख दुख भोगना है और आगे भी अकेले जाना है और परिणाम आगे भोगना अकेला। ये साथ जो है क्षणिक है। पति पत्नी साथ रहेंगे भ्रम है, कोई साथ रहने वाला नहीं। आगे आज जो पति पत्नी आगे भी पति पत्नी रहेंगे, झूठ है। एक मोह पैदा करना और कुछ नहीं। तृण की तरह तालाब में स्नान करने जाओ, देखोगे तृण तैरते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, तीसरे चौथे से जुड़ते हैं, पहले वाले से भी जुड़ जाते हैं। हवा के लहर में तृण एक दूसरे तृण से मिलते हैं और छूटते हैं। ऐसे काल चक्र के प्रवाह में ये प्राणी एक दूसरे से मिलते हैं, छूटते हैं, मिलते हैं, छूटते हैं, अंत में कोई किसी के साथ नहीं। और इसी के लिए सारा पाप हो रहा है। 4 दिन का जीवन मुसाफिर खाने की तरह क्यों मन में बैर बांधे, क्यों किसी को कटक है। कोई गाली देता है, दे खूब दे, जम करके दे, हाथ जोड़ करके कह दो भैया और गरियाओ, अभी कम है, अब आप न गरियाओ। देखो उसकी गाली मर जाएगी। जरा सीखो तो, सिर झुकाना सीखो तो। सिर झुका करके उस मुक्ति के द्वार में हम प्रवेश कर सकते हैं, सिर उठा करके नहीं। सिर उठा करके चलेंगे, सिर में ठोकर लगेगा। इसलिए सिर झुका करके चलने की आवश्यकता है। साधना क्या है? अपने अहंकार को निरंतर मारना। किसका अहंकार है? साहब कहते झूठा है अहंकार, जवानी का अहंकार। इसमें जितने बूढ़े बैठे जवान थे, कहाँ गई जवानी? पैसे का अहंकार भी व्यर्थ है, पद का अहंकार व्यर्थ है, नाम कहाँ तक गिनाया जाए। सारे संबंध क्षणिक हैं और उन्हीं का अहंकार होता है। और अहंकार में हम धोखा खाते हैं, हमारा मन खराब होता है और वो चीज़ छूट जाती है। फिर पाप बटोर करके आगे चल देते हैं। यही धंधा हम कर रहे हैं। अब की जग जाए। संत मिले हैं, ज्ञान के ग्रंथ मिले हैं, हवा पानी आकाश जमीन सब हमें उपलब्ध है। इतनी बड़ी पृथ्वी माता हम लोग घूमते हैं, हवाएं चलती हैं और देखो हिमालय की लहर यहाँ भी आ रही है, वहाँ बर्फ गिरी, यहाँ भी आ रही है। पूरा प्रकृति का ऐश्वर्य हमें प्राप्त है। क्या चाहिए?
चलते फिरते बोलते चालते हैं, एक दिन ऐसा आएगा चल फिर नहीं पाएंगे। इसी पर एक बात और याद आई, लोग पुरानी आदि हैं पधरौनी, पधरौनी को भूल जाओ। मेरा शरीर अब बूढ़ा हो गया है, डोकरा 80 के किनारे है, 79 चल रहा है। और इस अवस्था में मैं इतना धुआंधार चलता हूँ और बोलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, उसमें पूछना जांचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और काम भी करता हूँ। अभी महाभारत पर काम कर रहा था, अब वो कंपोज हो गया। एक खेप मेरे पास आया 400 पृष्ठों का, उसको पढ़ के तैयार कर दिया। अब 200 पृष्ठों का खेप कल आने वाला है इलाहाबाद से, फिर और खेप वहाँ इलाहाबाद में मिलेगा। कुल 1000 पृष्ठ करीब करीब गया, थोड़ा कम। और एक बड़ी अद्भुत चीज़ सामने आ रही है। तो इस बुढ़ापा में ये सब काम करता हूँ। अब घर घर घुमाने की चेष्टा बिल्कुल छोड़ दो। आपके यहाँ आ गया, बस जहाँ मैं हूँ आपका घर है, वहीं मिलो जुलो, सत्संग लाभ लो, सब करो कराओ। घर घर घूमने अब हिम्मत नहीं है, पधरौनी बंद कर दिया हो। पुटियाडी में कार्यक्रम खत्म हो तो जो पधरौनी चक्कर 3-3 घंटा। हमारे साधु जलपान करके बिस्तर पर मैं भटक रहा हूँ, तो मैं साथियों से कहता था गुरु और प्रसिद्ध होने का दंड तो हमें मिलेगा ही। तो वहाँ मैंने भक्तों से कहा कि भैया ये बंद करो, अब नहीं चलने वाला है। तो बरसों से बंद हो गया। अब वहाँ केवल 3 दिन बोल देता हूँ सभा में, कहीं नहीं जा। सब समझ रहे हैं, समझदार हैं। तो भाई कोई पधरौनी चक्कर में ना पड़ो। आपके घर में आ गया, जहाँ है बस आपका घर है, पूरे तरफ का घर है, जहाँ हम लोग हैं आपका घर है। तो शरीर तो क्षणिक है, ये रहने वाली चीज नहीं है। कहीं भी आसक्ति करना अपने को बांधना है। जब तक बाहर से उदास न होगे तब तक अंतर का रस नहीं समझ पाओगे। बाहर अगर आकर्षण है तो भीतर प्रवेश नहीं होगा। और बाहर सब माटी है, सब माटी है। आप स्वयं विचारो, इतनी मूर्तियां बैठी हैं, सब माटी है कि नहीं? जो चेतन है वो तो अदृश्य है, लेकिन जो दिखाई देता वो माटी है। सामियाना माटी है, चटाइयाँ माटी है, लाउड स्पीकर माटी है, मकानात माटी है, सब माटी है। और कुछ दिन में ये सब माटी हो जाएंगे, कार्य रूप में विलक्षण दिखते हैं। जब कारण में लौटते हैं सब माटी। किस चीज का आकर्षण? जितना आकर्षण है हमारे मन का धोखा है, सब माटी है। वैराग्य बढ़ना चाहिए, अनासक्ति अनासक्ति अनासक्ति, तब अंतर्मुक्ता होती है। आपका परमात्मा, ब्रह्म, राम, अल्लाह, गॉड, निर्वाण, मोक्ष आपके अंदर में है। पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। बाहर से अनासक्त हो तो भीतर प्रवेश होगा। मन क्यों भटकता है? चमक दमक मान करके। सारी चमक दमक क्षणिक है। आंतरिक स्थिति में आदमी तभी पहुंच सकता है जब बाहरी चमक दमक फीकी लगे। और फीकी है, भ्रम से वो चमक दमक लगती है, झूठी है, झूठा है अहंकार। जानने में तो आ जाता है, रहने में क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। जो अभ्यास करते हैं उनको रहने में आता है। जो एकांत बैठेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, सोचेंगे, इस पर जोर डालेंगे, देखेंगे, सारा संसार नश्वर, क्षणिक, छूट जाने वाला। दादा बाबा औ पर पाजा जिनकी अभुई भाड़े हो, आंधर भये हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो, कहें कबीर के राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। राम भजन बिना सब चतुराई डूबेगी। राम अंतरात्मा,
ये राम को समझना चाहिए थोड़ा। सगुण उपासक जिनको आजकल कहा जाता है, श्री राम को राम मान करके उन्हीं में केंद्रित होना भक्ति मानते हैं। ये बहुत ऊपर है और ये बाल खेल 2-2,500 वर्षों से चला। पहले ये सब नहीं था। कृष्ण उपासना आज से 2,500 वर्ष पूर्व से चली और श्री राम की उपासना 1000 वर्ष चली। देहधारी को सर्वे सर्वा मान करके उनकी उपासना की जो प्रक्रिया चली, ये पुराणों और महाकाव्यों से चली है और ये सब 2-2,500 वर्ष के अंदर की चीज़ है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में ये सब नहीं है। उसमें अंतरात्मा के लिए है। कबीर साहब ने देखा कि देहधारी ही को सब कुछ मान लिया जा रहा है। एक देहधारी दुनिया भर का मालिक है। देहधारी देह में रहने वाला आत्मा परमात्मा है तो ठीक है, लेकिन सभी आत्मा परमात्मा है। एक व्यक्ति को दुनिया का मालिक मान लेना यह भूल है। परंतु कबीर ने राम कहा और राम का अर्थ है अंतरात्मा। होर मैया राम, होर मैया राम। उन्होंने 250 बार करीब करीब बीजक में राम कहा है और उनका ख्याल है कि जो अंतरात्मा है वो राम है। यही वेदांतियों ने कहा कि वही ब्रह्म है। सभी शास्त्रों में बताया गया है कि वही अंतर्मुख होने पर जो बोध होता है, अंतर्ज्योत, वही अपना उपास्य है। तो परमात्मा, राम, ब्रह्म, खुदागाड अंतरात्मा है और उसमें विश्राम जब मिलता है, अपने आत्मा में विश्राम मिलता है, तब परम शांति होती है। और ये तब होगा जब बाहर फीका लगे, और है फीका। हम अविवेक बस उसको फीका नहीं समझ पाते हैं, बल्कि कलह में पड़े रहते हैं, द्वंद्व में, झगड़े में, इसलिए दुख और बढ़ता है। तो मेरे प्रवचन का जो मुद्दा है वो ये है कि सही गलत का निर्णय करो, पारखी बनो। अनात्म वस्तुओं में मोह जो लगा है उसको छोड़ो। अंतरात्मा परमात्मा है, वही राम है। अंतरात्मा में लौटो। बाहर के महापुरुषों की उपासना एक आरंभिक साधना है। राम में, कृष्ण में, कबीर में, बुद्ध में, किसी में श्रद्धा, अपने गुरु में उनका ध्यान करते हो, थोड़ा मन ठहराने के लिए ठीक है, लेकिन उनका शरीर भी तो मिट्टी है, अनात्मा है। इसलिए अपने आत्मा में विश्राम मिलेगा, स्थिर विश्राम। इस बोध को समझो। कबीर वाणी जितना पढ़ोगे ये बोध आएगा। कबीर डायरेक्ट बात वही करते हैं, इसलिए उनकी वाणी का मनन चिंतन करो और अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो। कलह रहित, विवाद रहित, क्रोध रहित, कटुवचन, दुर्व्यवहार की क्रिया और भावना से रहित, अंतर्मुख होने का काम जो करेगा वो बहुत जल्दी शांति पाएगा और शांति ही जीवन का परम सुख है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।